ये तो बंजर जमीन में को हल जब निकले तो जब हल निकाल दे। अरे इसी दिल्ली के बीच में को हल निकला ना। कोई आया साथ में, इनसे हिसाब किताब तो ले लो भाई, साड़ू सा ले लो। अरे यहाँ लगवा दो एक अद्धा भंडारा, हमको एक किसान जी के कोई खिलाफ थोड़ा है। सट में पहली बार देश में कनक के रेट तय हुए। उसका रेट था, जो गेहूं का रेट था, जो एमएसपी का रेट था 76 रुपए पर क्विंटल। जो मास्टर की सैलरी थी, जो प्राइमरी का मास्टर था, उसकी सैलरी थी 70 रुपया। वो एक महीने की तनख्वाह में एक मास्टर 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। ये कोई 40 दिन और 50 दिन में ये समझती है सरकार कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये अपने दिमाग में से निकालते हैं कि आंदोलन ये खत्म हो जाएगा। न ये आंदोलन खत्म होगा, न ये आंदोलनकारी खत्म होंगे। राकेश टिकैत जो करते हैं अपनी बात, जो रखते हैं अपनी बात बिना लाग लपेट। राकेश टिकैत किसानों के सच्चे हितैषी जो करते हैं सिर्फ मुद्दे की बात। राकेश टिकैत वो किसान नेता जो कहते हैं अपनी बात डंके की चोट पर। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन का वो चेहरा जो उनकी पहचान है। कोई गलत नहीं कर रहे, हम अपना हिसाब मांगने आए। आज भी हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो, हम उठकर चले जाएंगे यहाँ से। आप कानून गलत बनाओगे, कानून व्यापारियों के पक्ष में बनाओगे, और व्यापारियों के चैम्बर में जाके प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे कि कानून किसानों का बहुत बढ़िया है, कहेंगे व्यापारियों का किसानों के बीच में नहीं आएंगे। राकेश टिकैत भारतीय राजनीति और किसानों के नेता के रूप में वो चेहरा है जो जब भी देश में किसानों की बात होती है तो सबसे पहले खड़े नजर आते हैं। देश में किसान आंदोलन पर है और उनके साथ 24 घंटे जो नाम खड़ा है वो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। विरासत में मिली राजनीतिक और किसानी को आज वो आगे बढ़ा रहे हैं। रास्ता जो जाएगा किसान के खेत का, वो रास्ता जो 3 बिल कैंसिल होकर ही जाएगा। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के घर जन्मे भारतीय राजनीति के वो सितारे जो हमेशा ही अपनी सादगी और ठेठ देहाती अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आइए डालते हैं उनके जीवन पर एक नजर। नाम राकेश टिकैत, जन्म 4 जून 1969, पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत, माता बलजोरी देवी। जी हाँ, सिसोली गांव में बाबा टिकैत के घर जब नन्हे बालक का जन्म हुआ तो कोई भी नहीं जानता था कि ये नाम आगे चलकर किसानों के हितों का ख्याल रख कुछ कर गुजरने का दम रखने वालों के नाम के रूप में जाना जाएगा। जी हाँ, बचपन पिता महेंद्र सिंह टिकैत की बिताई राह पर बीता। मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस में नौकरी की। जी हाँ, साल 1992 वक्त था जब वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए थे। साल 1993-1994 का दौर दिल्ली के लाल किले पर स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा था और सरकार पर दबाव था कि आखिरकार कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए। जिसके बाद दिल्ली पुलिस में कार्यरत राकेश टिकैत पर यह दबाव बढ़ने लगा कि वो आंदोलन खत्म कराएं। जिसके बाद उन्होंने साल 1993 और 94 में दिल्ली पुलिस की नौकरी ही छोड़ दी थी और उसके बाद देश में किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ गए। ले रहे तो एक घंटा बंद नहीं रह सकते। सैलरी कितनी है, ये किसान की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे ये किसान बंद होगा। इनके क्यों लग रहे हैं हमें कटने भाई? जब सैलरी ले रहे हो तो बंद कौन होगा? आज कौन बचा देगा? तुम्हें लेकर जाल लगे, ये बचा देंगे? तुम्हें बचा देगा कोई सा? नहीं, नहीं, अब अगर तुम्हें ले जाने लगे तो बचा देगा कोई सा? नहीं, एक मिनट, मीटिंग में तो डीएम साहब बचा देंगे। कल डीएम साहब का ऑफिस बंद होगा। हाँ। ये कहाँ बैठेंगे कल मीटिंग में? मतलब तुम एक बार रुक जाओ डीएम साहब। हाँ। तुम डीएम को डीएम नहीं मानते मुझे फोन करके। तुम जो सिफारिश बनते, ये पता हमको कैसे आए डीएम साहब भी यहाँ पे। मतलब ये मुजफ्फरनगर का डीएम तो वकील बना दिया आपने अपने फैक्ट्री का। या तो सुधर जाओ, नहीं तो थारे बक्कल तार दिए जाएंगे। तुम्हें बता दिया मतलब सारा इशू। आज पूरे दिन पे ट्रेन रोक रखी, कितने लोगों के पेपर यहाँ पे छूट रहे हैं। आप अपना बैठे भाई, 2 करोड़ रुपए का जब तो आपको पैकेज चाहिए।
भुगतान का बताओ कैसे करोगे? राकेश टिकैत की राजनीतिक सोच का ही नतीजा था कि उन्हें जल्द ही भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया और उन्होंने हर बार किसानों की आवाज बुलंद की। 15 मई 2011 ये वो मुश्किल वक्त था जब राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन की जिम्मेदारी बड़े बेटे चौधरी नरेश टिकैत को दी गई। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बने रहे और आज व्यवहारिक तौर पर भारतीय किसान यूनियन के सभी अहम फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। बार बयान दे इन्होंने बयान देने के लिए और मीटिंग करने के लिए और तो नहीं कर रखे। कहाँ रहे कैलाश चौधरी, उससे बात करवाओ। फिर बुलाते क्यों है ये हमें? भाई हम थोड़ा जाएंगे, ये बुलाते हैं, प्रोग्राम होता है, फोर्स लगती है, वो लगे बैरिकेटिंग, डबल बैरिकेटिंग लगे, पुलिस लेकर जा वहीं छोड़ दें। जो मखमली कुर्सियां हैं सभागार की, उसमें एक किसान भी बैठ जाएगा जो यहाँ पे बैठा। मतलब 6 दौर की वार्ता होगी, हल नहीं निकला। हल का मतलब है कि जो उनसे हल तो निकलेगा। ये तो बंजर जमीन में को हल जब निकले तो जब हल निकाल दे, अरे इसी दिल्ली के बीच में को हल निकलेगा। भारतीय किसान यूनियन का पद संभालते हुए वो लगातार किसानों की बात कहते हैं और देश में कोई ऐसा किसान आंदोलन नहीं रहा जिसमें राकेश टिकैत ने प्रतिनिधित्व न किया हो। इसी के चलते वो 44 बार जेल की यात्रा भी कर चुके हैं। राकेश टिकैत ने 2 बार राजनीति में भी आने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने पहली बार साल 2007 में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्होंने 2014 में अमरोहा से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनावों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन असल बात तो ये है कि वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हर बार किसानों की वो बात मुखर तौर पर रखते रहे हैं। अब निकलेगा जब देश में हल क्रांति आवेगी, निकलेगा। ये सरकार सुधर जाए, पूरे चूहे खाकर फिर बिल्ली अजगू जागी, ये घूमी आवे उत्तराखंड में करीन है। आज भी राकेश टिकैत देश के किसानों के साथ दिल्ली में डटे हुए हैं और लगातार किसानों की बात कह रहे हैं पुरजोर तरीके से। दस्तूर जारी रहेगा। सरकार के जब दिमाग ठीक हो जाए, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाए, वे कानून वापसी ले ले, वे एमएसपी पे कानून बना दे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दे, ये किसान अपने घर चला जाए। जो झलक बाबा टिकैत में दिखाई देती थी, वही सादगी और अंदाज आज भी राकेश टिकैत में दिखाई देता है। यही वजह है वो किसानों के मसीहा के रूप में भी पुकारे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।